नागदा शहर के युवा पत्रकार संतोष मकवाना की मौत हुई है। नागदा सरकारी हॉस्पिटल की पोल खोल कर रख दी है। बता दें कि पत्रकार की मौत ने अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। नागदा को जिला बनाने वाले जनप्रतिनिधि यहां के सिविल हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। डॉक्टर की कमी, स्टाफ की कमी और आसपास के गांव से आने वाले मरीजों के लिए परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। आपको बता दें, कोई जनप्रतिनिधि इस ओर कार्य करने को तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा संतोष मकवाना जैसे पत्रकार के साथ जनता को अपनी जान गंवा कर देना पड़ रहा है। साधना न्यूज संवाददाता राशिद खान ने सिविल हॉस्पिटल में पदस्थ डॉक्टर गौरव पटेल से इस पूरे मामले पर खास बातचीत की। हाल ही में एक पत्रकार संतोष मकवाना की मौत ने सिविल हॉस्पिटल की पोल खोल के रख दी। हम इस वक्त नागदा के सिविल हॉस्पिटल में हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो सर्विसेज हैं, जो यहाँ की सर्विसेज जो बहुत कमज़ोर हैं, पूरी तरीके से सर्विसेज का यूज़ नहीं हो रहा है। मरीज यहाँ पर परेशान होते दिख रहे हैं। हम आज यही जानने के लिए सिविल हॉस्पिटल आए हैं। बात करें तो यहाँ पर जो एम्बुलेंस खड़ी हुई है सामने दिख रही है, अब ये चालू है बंद है इसका अभी हम नहीं कह सकते। जिस तरह से पत्रकार संतोष मकवाना की मौत ने यहाँ पर देखा कि कुछ ही समय में यहाँ पर वो अपनी पत्नी को लेने आए थे। वो पत्नी को लेने आए हुए यहाँ पर उनको एक हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक में उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनका क्या इलाज बराबर नहीं हुआ या उनकी कुछ प्रॉपर दवा नहीं दी गई, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ बात करने के लिए सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर कमल पटेल जी हैं। गौरव पटेल जी, हाल ही में एक पत्रकार की मौत ने पूरे शहर में कहा जा रहा है कि सिविल हॉस्पिटल की पूरी व्यवस्थाएं सही नहीं थी, इसका खामियाजा पत्रकार की मौत को हुआ। क्या कहना? राशिद जी, देखिए, पत्रकार जो थे हमारे संतोष जी, वो खुद ही गाड़ी चला के हमारे यहाँ आए थे। उनकी वाइफ है रीना जी, वो हमारे यहाँ स्टाफ नर्स में काम करती हैं, तो वो उनको लेने के लिए खुद ही गाड़ी चला के आए थे। जब वो आए तो उन्होंने फिर अंदर आके हमें बताया कि उनको पसीना आ रहा है और घबराहट हो रही है। तो उस समय ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने उन्हें देखा। उसके बाद उनकी वाइफ जब नीचे आई तो उन्होंने मुझे फोन किया कि सर उनको ऐसा पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही। मेरी उस दिन नाइट ड्यूटी थी, तो मैंने उनको बोला एक काम करो, उनको लेटाओ और बीपी चेक करो। जस्ट उनका 2 मिनट बाद ही उनका वापस कॉल आया और वो रो रही थी उस समय फोन पे। तो तुरंत मैं घर से यहाँ आया। मैंने जब यहाँ आके देखा तो उनको ऑक्सीजन लग रहा था, वो कुछ बोल नहीं रहे थे, बेहोश पड़े थे पूरे। तो हमने उनको तुरंत ही शिफ्ट किया। उस समय हमारा ड्राइवर चाबी लेने ऊपर गया था, बट उसी समय हमारी एक सरकारी गाड़ी यहाँ रखी थी, जो कि उपलाउदिया सर हैं हमारे, वो नसबंदी का ऑपरेशन करने आते हैं, उनकी गाड़ी यहीं दरवाजे पे ही थी। तो हमने क्या उतना भी देर क्यों करे, इसीलिए उसी गाड़ी में उनको लेके हम तुरंत ही जनसेवा पहुंचे। मैं खुद लेके गया था उनको जनसेवा में। वहां जाके फिर जब वो चेक किया, कोस्टा जी ने उनको देखा था, उन्होंने चेक किया तो वो मृत घोषित कर दिया उन्होंने। नहीं, जैसे आरोप खासतौर से लगाया जा रहा है कि यहाँ पे इतनी महंगी आपको एम्बुलेंस मिली हुई है जिसमें सारी फैसिलिटी है, लेकिन वो कहीं चलती नहीं है, वो खड़ी रहती है। ऐसा क्या है, क्या वो सही क्या है जी? ये सरासर गलत है। जितनी एम्बुलेंस है अपने पास 3 एम्बुलेंस है, जिनमें से 2 तो नागदा के बाहर जाती हैं, जैसे भी पेशेंट को लगती है। एक एम्बुलेंस सिर्फ नागदा में चलाते हैं हम, क्योंकि वो बहुत पुरानी हो चुकी है, उसको बाहर नहीं भेजते हैं। दोनों एम्बुलेंस मेरी संचालित है। दोनों का किराया भी निर्धारित कर रखा है हमने रोगी कल्याण समिति की बैठक में। जब भी पेशेंट को जरूरत रहती है तो वो जाती है। अभी 7 दिन पहले ही एक केस जो कि जनसेवा में भर्ती था, डिलीवरी के 15 दिन बाद था, उसको इन्फेक्शन शरीर में फैल गया था, तो उसको इसी एम्बुलेंस ने उज्जैन छोड़ा है पाटीदार हॉस्पिटल में। मेरे पास फोन आया, उनको ले जाना था, तो एम्बुलेंस भेज के हमने उनको पाटीदार हॉस्पिटल छोड़वाया। उससे पहले भी कई मरीजों को जिनको अहमदाबाद जाना रहता है, बड़ौदा जाना रहता है, वो हमारे से एम्बुलेंस मांगते हैं तो हम उनको भेजते हैं एम्बुलेंस, जिसका रिकॉर्ड अवेलेबल है हमारे पास। ये सारी एम्बुलेंस है। अभी पिछले महीने भी बड़ौदा जाके आई है मेरी एम्बुलेंस। नहीं, जैसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं वो प्रॉपर दवाइयाँ भी नहीं है, और डॉक्टर्स की तो खासतौर से कमी तो शुरू से देखी जा रही है, तो इसको लेकर क्या करना? डॉक्टर्स की कमी है ही। अभी हम फिलहाल में 3 डॉक्टर्स ही हैं यहाँ पे। मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ, मैडम है वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और एक और लहरी मैडम है, वो है, उनका इसी महीने रिटायरमेंट है अब।
तो डॉक्टर्स तो कम है ही हमारे पास। दवाइयों की जहाँ तक बात है, दवाइयाँ हमारे पास कम नहीं है, दवाइयाँ हमारे पास सारी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और जब भी हमारी दवाइयाँ कम होने जाती हैं तो हम उज्जैन स्टोर से उसको रिन्यू करवा लेते हैं। दवाइयों की लिस्ट भी हमारी यहाँ डिस्प्ले पे रहती है कि हमारे पास कौन सी दवाइयाँ। उस दिन भी जो पेपर में चल रहा है कि कार्डियक दवाइयाँ नहीं थी और बीपी कम करने की दवाई नहीं थी, तो बीपी का इंजेक्शन मेरे यहाँ अभी भी लग रहे हैं जिनको जरूरत पड़ रही है, अभी फिलहाल भी लग रहे रहेंगे जिनको मैडम ने लिखा रहेगा। इंजेक्शन हमारे यहाँ उपलब्ध है पूरे। कार्डियक दवाई की बात है, जो हार्ट अटैक में अपन गोली खिलाते हैं, उस समय वो आए और 2 मिनट में बेहोश हो गए, तो गोली खिलाना संभव नहीं था उस समय उनको। और तब जब भी पेशेंट आता तो पहले उसको चेक करेंगे कि डायरेक्ट कुछ भी सोच के गोली दे देंगे। तो डॉक्टर साहब ने चेक किया था, उनको बेहोश हुए तो उसके लिए इंजेक्शन भी लगाया गया। जब वो रिवाइव नहीं हुए, मैंने आके देखा तो मैंने फिर, वो चाहते थे उधर की हम जनसेवा ले जाएं तुरंत में, इसीलिए उनको एम्बुलेंस का वेट ना करते तुरंत में उसी गाड़ी से जनसेवा भेजा गया। नहीं तो एम्बुलेंस ड्राइवर भी यही था उसी दिन, वो चाबी लेने, उसने चाबी ऊपर रखी थी तो लेने के लिए वो ऊपर गया हुआ था, क्योंकि गाड़ी अपने पास दूसरी भी अवेलेबल थी, इसलिए हमने तुरंत उसी गाड़ी में हमारे स्टाफ के साथ ही उनको वहाँ भेजा था। यहाँ पे ईसीजी की और ऐसी कोई व्यवस्था भी है क्या? ईसीजी नहीं है अभी मेरे पास, बाकी अपने पास दवाइयों में कोई कमी नहीं है। जैसे खास तौर से एक आरोप लगा है कि जो सरकार संतोष मकवाना जी थे, हाँ। जिस तरह से उनकी यहाँ पर मृत्यु हुई, यहाँ आए थे तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, उनको टेबलेट नहीं गई, उनको सारी चीज नहीं दी गई, लेकिन आप बता रहे हैं कि ये सारी चीजें की गई थी, तो उसके बावजूद तो क्या ऐसा सिचुएशन आई थी कि आपको? नहीं, सिस्टर, क्योंकि वो सिस्टर एनबीएसयू में ही काम करती है, तो उन्होंने मुझे आए थे जब भी उन्होंने मुझे फोन कर दिया था। ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने देखा भी था, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो इलाज दिया, क्या दिया वो ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने दिया था उस समय, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम उन्होंने कौन कौन से इंजेक्शन दिए या कौन कौन सी दवाइयाँ दी है, तो उन्होंने उस समय दिया था, जिसमें हमारा पूरा स्टाफ भी था यहाँ पे। वो खुद उनकी वाइफ जो है रीना सिस्टर, वो भी थी, तो उन्होंने मुझे फोन किया था, क्योंकि वो मैं एनबीएसयू में ही काम करती है और मेरा भी पद स्थापना तो एनबीएसयू के लिए ही हुई है, तो उन्होंने मुझे किया था। इसीलिए मैं, जब उनका वापस कॉल आया 2 मिनट बाद, जब वो बेहोश हो गए थे, तो मैं तुरंत घर से उठ के आया था। मैंने देखा और उनको इसीलिए तुरंत उनको फिर शिफ्ट कर दिया कि और एक्स्ट्रा कुछ लगेगा तो अपन शिफ्ट कर दें। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ऑक्सीजन का प्लांट कोविड के टाइम पे लगा था, आज इसकी दशा दुर्दशा है, बहुत दयनीय दशा में है। इसको क्या प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है या क्या ऐसी चीजें कि इसमें हमने ऑक्सीजन प्लांट पे इंजीनियर भी बुलाया था, उन्होंने मेंटेनेंस के लिए बात करी थी कि उसमें बहुत सारी सेंसर भी चेंज होने हैं, उसके जितने वाल्व है वो सब चेंज होने हैं, जिसके लिए मैंने पत्र लिख दिया था जिला कार्यालय पे और उनको अवगत कराया था। क्योंकि प्लांट उस समय से बीमा के पास चल रहा था, तो बीमा से भी पत्राचार किया गया था, उनका कहना था हमारे पास फंड नहीं है इसलिए हम नहीं कर सकते। अपने पास अभी सिलेंडर भी ऑक्सीजन के पर्याप्त उपलब्ध थे, कोविड टाइम्स में प्राप्त कॉन्सेंट्रेटर भी पर्याप्त थे, इसलिए अभी हमारा काम तो हम पूरा उसी पे चला रहे, सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर पे। इसकी लाइनिंग जो है ऑक्सीजन प्लांट की, फिलहाल वो आईसीयू में दी गई थी और ऊपर कुछ वार्डों में दी गई है। नीचे जनरल यानी इमरजेंसी वार्ड में ऑक्सीजन की लाइनिंग भी नहीं थी, पहले से ही नहीं है, तो वो चालू भी होता उस समय, तो वो नहीं, हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से काम किया। उस समय भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से ही उनको ऑक्सीजन लगाई गई थी। जैसे कहा जा रहा है कि कुछ चीजें बीमा के पास हैं, हाँ। लेकिन वो वहाँ पे ही लॉक हैं, उसको बाहर यहाँ पर जो मरीज आते हैं उनके लिए वो प्रॉपर यूज नहीं हो पाती, तो उसके लिए नहीं, तो अपने पास उतने पर्याप्त साधन है, ऐसा नहीं है कि मुझे उन चीजों की कमी पड़ी है। मेरे पास कॉन्सेंट्रेटर पर्याप्त है, एक्सरे मशीन अपनी संचालित है, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटर, एक्सरे मशीन और मॉनिटर्स हैं, बेड्स हैं, तो वो चीजें हैं वहाँ पे, तो वो हमारे पास भी इधर उपलब्ध है, इसलिए हमारे को उनकी रिक्वायरमेंट वहाँ से नहीं पड़ी, जिसके लिए हमने उनसे पत्राचार नहीं किया कि आप हमें दो। दूसरा, उन पे स्टॉक रजिस्टर में चढ़ी है तो वो दे पाना भी मुश्किल होता है थोड़ा सा, वो भी था, तो इसीलिए वो वहाँ से नहीं ली गई। जहाँ तक बात है आईसीयू की, तो आईसीयू संचालित करने के लिए डॉक्टर्स की जरूरत है। मैं पीडिया शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ, मैडम गायनेक है, 2 डॉक्टर पे यदि कोई सोच रहा है आईसीयू संचालित कर पाए हम, तो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आईसीयू के लिए स्पेशल 2 डॉक्टर अलग से लगेंगे, जो यदि आईसीयू चालू होता है तो 24 घंटा वहाँ ड्यूटी करना है, क्योंकि आईसीयू के मरीज को मॉनिटरिंग लगता है। ऐसा नहीं है कि आईसीयू में सिर्फ भर्ती कर दिया जनरल वार्ड जैसे और छोड़ दिया और जब टाइम टू टाइम जाके राउंड लिया, तो वो भी है। डॉक्टर की इतनी कमी है कि मैं उसको संचालित नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपने कहीं आगे ऊपर
डॉक्टर्स की डिमांड के लिए हमने सीएमएचओ को अवगत पहले भी करा चुके हैं, बीच में भी लेटर दे चुके हैं, 2-3 बार हम लेटर दे चुके हैं कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स नहीं है, उसके लिए कुछ व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने कहा है कि मैं करूँगा। अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ विधायक जी, जनप्रतिनिधि और भी हैं सारे, क्या आपने उन लोगों को इस चीज के लिए अवगत कराया है कि इस तरह की यहाँ पे कमियां हैं इसको? क्योंकि जनप्रतिनिधियों का भी एक होता है कि वो अपनी इन चीजों को अपनी निगरानी में रखते हैं और उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, तो किसी जनप्रतिनिधि के लिए आपने कहा? इस मामले में मैंने माननीय विधायक जी को भी अवगत कराया था। उन्होंने भी मेरे सामने ही सीएमएचओ सर से बात करी थी ताकि डॉक्टर की व्यवस्था हो सके। तो उन्होंने भी मेरे सामने ही बात करी थी। अभी मीटिंग में भी हमने वापस उनको बताया था कि अभी डॉक्टर्स की कमी है, तो वो अवगत है इस चीज से। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर गौरव पटेल, जो पूरा संचालन यहाँ का हॉस्पिटल का करते हैं। तो जिस तरह से संतोष मकवाना की मौत का मामला यहाँ पर जो शहर में गरमाया हुआ है, तो उस पर उनका कहना है कि उनको जो ट्रीटमेंट यहाँ से दिया जा सकता था वो ट्रीटमेंट तुरंत दिया गया है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि उस की वजह से जो एम्बुलेंस की जगह उनको प्राइवेट गाड़ी से जनसेवा ले जाया गया, जहाँ पर उनको डॉक्टर कोस्टा द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हुई है, उसको व्यवस्थाओं को जनप्रतिनिधि किस तरह से दुरुस्त करते हैं, यहाँ का प्रशासन किस तरह से दुरुस्त करता है, और यहाँ पे जो डॉक्टरों की लगातार जो कमी बनी हुई है उस कमी को कैसे दूर करते हैं। क्योंकि इस नागदा को हम जिला बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, उस नागदा के सिविल हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर्स नहीं है, यहाँ पर अगर मरीज आगे उज्जैन रेफर किए जाते हैं या किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर दिया जाता है, तो हम उस जिला बनाने के सपने को कैसे साकार कर पाएंगे। मैं राशिद खान, सार न्यूज़ के लिए नागदा से।